हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू तनीषा गढ़ 101। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। रात के 1 बज रहे हैं और हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं जॉगिंग करने चली गई थी। वो आपको मेरे कपड़े देख के समझ आ रहा होगा। देन वी थॉट कि लेट्स क्रिएट अ वीडियो। एंड आज हमारे ट्रेडर ऑडियंस के लिए हमारा टॉपिक ही यही रहने वाला है कि हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। बेसिकली आज हम एक पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम जानेंगे कि एक ट्रेडर बनने के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, कैपिटल कितना होना चाहिए, कितने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए फ्यूचर में, ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। सारा रोड मैप हम एक तैयार करने वाले हैं। एंड मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, अगर आप बिगिनर नहीं भी हो ना, देन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मार्केट में 6 साल का ही एक्सपीरियंस है, बट आई बिलीव मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं 22 साल की हूँ, तो दैट इज अ प्रिटी गुड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द एज। एंड मैं कोशिश ऐसी करूंगी कि ये जो मुझे 6 साल लग गए ना चीजें सीखने में, एटलीस्ट आपको 1 साल में ही वो सारे सबक मिल जाए और आप 1 साल में ही सारा सीख के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। चलिए सीधा अपनी स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली वो रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट ना, मैंने जो यहाँ पे देखा है, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर बेसिकली जेन जी हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके मन में बहुत बड़ा ये ख्याल आता है कि यार मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं दुनिया फाड़ दूंगा, मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। स्पेशली आजकल ये जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े शो ऑफ हो गए, मर्सिडीज लंबोर्गिनी सब लोग अपनी दिखा रहे हैं, मे बी इसकी वजह से भी आपको ये अट्रैक्शन आ सकता है। बट एक हार्श रियलिटी आपको बताती हूँ। आप खुद सोचो, मेरा एग्जाम्पल ले लो कि अगर मेरी सारी डिजायर्स ट्रेडिंग से पूरी हो रही है, देन व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। या फिर मेरी कंपनी है पहचान मीडिया, मैं उसे क्यों रन कर रही हूँ। हमेशा ट्रेडिंग आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए आपके करियर में। हो सकता है ये सुनने के बाद आपको लगे कि यार मतलब इसका मतलब शी इज नॉट अर्निंग वेरी मच फ्रॉम ट्रेडिंग। मैंने अपने ऑलरेडी टीम मेंबर्स के कुछ पीएनएल आपको दिखाए हैं, राइट। सो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि ट्रेडिंग आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए। कल को कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए, कल को आपका सपोज बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो ऑलवेज हैव अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आप खुद सोचो कि अगर कोई करोड़ों करोड़ों कमा रहा है ट्रेडिंग से, देन व्हाई ही इज क्रिएटिंग वीडियो ऑन सोशल मीडिया, या फिर व्हाई ही इज हैविंग कोर्सेज, या फिर कोई भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। दे आर डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट इन देयर करियर। बट आपके करियर का क्या? आप उनसे मोटिवेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते हो, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मेरी खुद कंपनी है पहचान मीडिया, क्यों है? क्योंकि मेरी वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। मुझे ये पता है कि कल को बाय चांस गलती से भी मुझसे कोई गलती हो जाए, तो मेरे पास हमेशा मेरी पहचान मीडिया जिंदा है, जिससे मेरा घर चल रहा है, जिससे मेरा करियर ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है, राइट। हमेशा आप अपनी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। अब ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। कुछ ना स्किल्स पकड़ लो जो बहुत आसान है सीखना, जिससे मैंने खुद शुरुआत की थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम निकाला था रिसर्च एनालिस्ट का, NISM सीरीज 15। सो मैं भी वो भी आपके लिए लिख देती हूँ। NISM के एग्जाम्स होते हैं, ये हमारी सेबी से कंडक्ट कराती है, NISM इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें मैंने सीरीज 15 का एग्जाम निकाला था रिसर्च एनालिस्ट का। इसके बाद जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट होगी, मुझे सेबी का भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एंड आई विल बी अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप चाहो तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज आप ना छोटी छोटी स्किल सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन सब की आज नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। आप ये स्किल सीख लो एंड एज अ फ्रीलांसर आप एक साइड इनकम बनाना शुरू कर दो, एंड देन ट्रीट ट्रेडिंग एज योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, राइट। फर्स्ट आपको हमेशा ये क्लियर होना चाहिए। ये जब तक आपका क्लियर नहीं है ना, तब तक हम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। रीजन क्यों? सपोज मैं महीने की 20,000 कमा रही हूँ, ये मेरे लिए 20,000 बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जब ट्रेडिंग करने बैठूंगी ना, वो 20,000 मुझे बहुत ज्यादा हिट करेंगे, बिकॉज अगर मैंने वो खो दिया तो मेरा रेंट भरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये गलती कभी भी हमें नहीं करना है। अब दूसरा हमारा जो रोड मैप का स्टेप होना चाहिए, ऑलवेज डू इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग।
सो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि आज आप लोग देखते होगे आपकी मम्मी-पापा हैं या फिर अगर आप खुद बड़ी एज के हैं, तो आप गोल्ड खरीदते हैं या फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लैंड खरीदते हैं। व्हाट इज़ दैट? इन्वेस्टमेंट है, राइट? आपको ये पता है कि कल को इसका भाव बढ़ने वाला है। या स्टॉक मार्केट का मैं एग्जांपल देती हूँ। टाटा मोटर्स का शेयर है। मैं आपसे पूछूं कि टाटा मोटर्स का शेयर क्या 2 साल बाद बढ़ने वाला है? क्या टाटा ग्रुप और ज़्यादा ग्रो करने वाली है? यस, राइट? आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होगा टाटा पे या फिर रिलायंस पे। बट यही मैं पूछूं, क्या आज के आज टाटा मोटर्स जो मे बी ₹800 पे, क्या वो ₹810 पे हो जाएगा? ये बताना मुश्किल है, राइट? एंड जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट आपको पता चला वो सेफर साइड है क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। सेकंड, जिस तरीके से आप गोल्ड खरीद के रखते हैं, लैंड खरीदते हैं, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स में, जिससे आपकी एक पार्टनरशिप हो जाती है सीधा उन कंपनीज के साथ। आप सीधा अंबानी अडानी के साथ पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसे ना आप ₹500 से भी शुरू कर सकते हो महीने के। अभी मैं बिल्कुल ये वीडियो बना रही हूँ ये सोच के कि आपकी इनकम ही सिर्फ बहुत लिमिटेड है। आप सिर्फ ₹500 मंथ का इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकते हो। एंड इतना आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अफोर्ड कर सकते होगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये ₹500 आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मैं पर्सनली जो स्कैनर फॉलो करती हूँ वो मैं दे दूँगी। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता वो लीक होगा तो उस पे कोई इफ़ेक्ट आना चाहिए। या तो आप इसको म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। मुझे पर्सनली कोई प्रमोशन नहीं है ये। क्वांट्स के स्मॉल कैप, मिड कैप दोनों ही म्यूचुअल फंड पसंद है। स्मॉल कैप इसलिए क्योंकि उनकी जब ग्रोथ होती है तो मल्टी बैगर हो जाती है। आज रिलायंस एक स्टेज पे पहुंच गया है जहां से फिर और ज्यादा मल्टी बैगर, मैं सोचूं ₹100 का शेयर बिल्कुल 10,000 हो जाएगा, दैट इज वेरी नेक्स्ट टू मे बी इम्पॉसिबल। वहीं मैं सोचूं जोमेटो का शेयर ₹200 से 1,000 हो जाए, दैट इज पॉसिबल, राइट? इसीलिए हमें अब तो जोमेटो वैसे आई गेस मिड कैप में आ गया होगा। बट क्वांट्स के आप स्मॉल कैप में जब डालते हो तो आपके रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मैंने बहुत रेयरली देखा है कि अगर आपको उसमें लॉस दिखा है, राइट? बट अगेन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। एंड ये कोई भी प्रमोशन नहीं है। मैं आज बिल्कुल रात में 1 बजे दिल से वीडियो बना रही हूँ जो यार मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, एक तो ये ना हर महीने फिक्स कर लो, महीने की पहली तारीख को या मे बी महीने की आखिरी 30th को जो पैसे आपके पास बचे हैं, वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और उसको छोड़ दो। मतलब आपने खरीदा टाटा मोटर्स के शेयर एंड भूल जाओ। दूसरी ना, मेरे मेंटोर हैं हैरी सर, किंग रिसर्च अकेडमी से, वो एक बहुत अच्छी चीज कहते थे कि तनिषा, जब तुझे समझना है ना कि क्या खरीदना है शेयर्स में, लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखो कि हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं। आप कोलगेट यूज करते हो, खरीद लो उसके शेयर्स। आप आज ब्रश कर रहे हो, आपके बच्चे भी ब्रश करेंगे, बच्चों के बच्चे भी ब्रश करेंगे, राइट? या फिर आप चॉकलेट खाते हो, खरीद लो नेस्ले। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, राइट? आप होटल में रह रहे हो, आप कहीं भी बाहर जाते हो, होटल में रहते हो, ट्राइडेंट के शेयर्स खरीद लो, राइट? इस तरीके से आप गाड़ी यूज कर रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कैब यूज कर रहे हो, टाटा मोटर्स खरीद लो या फिर मारुति सुजुकी है, आजकल अर्टिगा तो हर कैब में दिखती है। तो इस तरीके से भी आप शेयर्स खोज सकते हो। एंड ट्रस्ट में, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था जब मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रही थी तब, राइट? दूसरा, अब हमारे मेजर पार्ट पे आते हैं कि अभी आपके 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। फर्स्ट, एक साइड इनकम यार प्लीज आप शुरू कर लो। स्किल सीखनी है, आप कोई भी हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो पहचान मीडिया में। अदरवाइज स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, आप एआई यूज करना सीख जाइए, या फिर वीडियो एडिटिंग जैसी चीजें, या फिर अगर आप सक्षम हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए एनआईएसएम के। उसमें भी आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। मैंने पर्सनली ये एग्जाम क्लियर किया था तो मुझे ग्रो में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ग्रो ऐप जो आप यूज करते हो, अगेन पेड प्रमोशन नहीं है ये। दूसरा, ये जब आपके पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो दूसरा ना, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट जरूर यार हर मंथ फिक्स कर लेना। एक बार ट्रेडिंग आप करो या ना करो, इन्वेस्टमेंट जरूर करना। आज अगर आप यंग एज में हो तो कल को पूरा शादी का खर्चा आपका ये निकाल देगा। अगर आप मिड एज में हो तो आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ये निकाल देगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूर ₹500 की करो। मैं आपको कैपिटल भी बता रही हूँ, फ्रॉम 500 यू कैन स्टार्ट। बस एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ना, सो मेरे रिलेटिव्स जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं बट उनका नॉलेज नहीं है, उनका पता है कॉल कैसे आता है?
कि यार मेरे पास 25 लाख रुपए हैं और इसको तू कहीं इन्वेस्ट करा दे। आई ऑलवेज सजेस्ट उसको ना 12 पार्ट्स में डिवाइड करो। इससे क्या होगा ना, पूरे साल का आपको एवरेज मिलेगा। सपोज आज मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है, आपने आपके पास 12 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया, फिर मार्केट 110 पे आ गया, राइट, इसके ऊपर आ गया, तो आपने फिर 1 लाख डाला, तो आपके पास एक एवरेज हो गया 105 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपने पिछले महीने भी उतने ही पैसे डाले थे। फिर मार्केट किसी दिन 90 रुपए पे आ गया। तो इस तरीके से जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, कभी भी आप वो गलती नहीं करोगे कि बिल्कुल टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दी। हर महीने के लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए, राइट। ये जब आप 2 स्टेप्स पूरे कर लो, तब आप आओ किस पे, ट्रेडिंग पे। मैं बहुत धीरे-धीरे, आई डोंट नो, मैं बहुत धीरे-धीरे बोल रही हूँ, तो क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ जॉगिंग करने के बाद। आप लोग 1.5x पे कर लेना वीडियो। ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। अब ट्रेडिंग, अब सवाल आता है कि हमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, राइट। ये इसके लिए आप यूट्यूब पे जाना एंड सर्च करना तनीषा गिल, ये मेरा ही नाम है एंड दिस इज माय चैनल। तो इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं यहाँ पे पॉज कर देती हूँ। अगर आप चेक करोगे, इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं, जिसमें सारी बेसिक कवर करी गई हैं जो एक ट्रेडर को जाननी चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न वो लैंग्वेज है जिसमें आप चार्ट से बातें कर सकते हैं, वो मैंने आपको पढ़ना सिखाया है कि कैसे हम कैंडलस्टिक्स को रीड करते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग में क्या क्या साइकोलॉजीज इस्तेमाल करी जाती हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा लॉस ना करें। इस तरीके की पूरी ये 9 वीडियो हैं आपकी जो कवर की गई है। आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी रैंडम यूट्यूब चैनल पे भी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सर्च करेंगे तो आपको सारी बेसिक सीरीज मिल जाएंगी, जिसे आप देख के एटलीस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली ट्रेडिंग किस तरीके से शुरू करनी है, स्टॉक मार्केट के क्या वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप पे आ रही हूँ कि अभी तक आपने, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है। मुझे नहीं पता आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी कि नहीं। तो फर्स्ट तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप, अभी मैं अपना ही चैनल लिख रही हूँ, बट आप जिस, जो भी आपको क्रिएटर या फिर ट्रेडर एक्सपर्ट है जिसकी आपको भाषा ज्यादा अच्छी समझ आती है, उसे आप देख सकते हैं। ये 9 वीडियो में क्या है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने इंडेक्स क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये सारे ही टॉपिक्स कवर कर दिए। इससे क्या होगा ना, आपको बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर रहेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट। अब अब आते हैं दूसरी चीज पे कि जब आप ट्रेडिंग अब करने बैठे ना, तो एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर ले और उसी पे ध्यान दे। चाहे आप निफ्टी चूज कर लें, चाहे आप बैंक निफ्टी, या फिर आप कोई एक स्टॉक पकड़ लें। यूजुअली क्या होता है ना, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम रिलायंस देखेंगे, फिर टाटा मोटर्स देखेंगे, फिर अडानी का शेयर देखने लगेंगे, अचानक से पेटीएम खुल जाएगा, अचानक से फिर कोई और रैंडम शेयर खुल जाएगा, पोलो खुल जाएगा। इससे हमारा सिर्फ दिमाग खराब होता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, ट्रस्ट मी, आज भी जब मैं ट्रेड करती हूँ ना, मेरे 90% ट्रेड पर्सनल जो मैं करती हूँ, बाकी जो हमारे साथ ग्रुप बैठता है ऑफ कोर्स सब अपने अपने स्क्रिप्ट यूज कर रखी है सबने। 90% रेट निफ्टी में लगते हैं, पहले बैंक निफ्टी में लगते थे, बट ड्यू टू एक्सपायरी चेंजेस जो हुए, अब मैं निफ्टी में 90% रेट लगाती हूँ। जिसकी वजह से ना, जब मैं ट्रेड करती हूँ मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। एंड अब काफी सालों बाद जब से मैं इसको फॉलो करने लगी हूँ ना, मुझे एक्चुअली फील होने लगती है कि एक एक कैंडल की निफ्टी क्या कहना चाह रही है। लेकिन वहीं अगर मैं निफ्टी के साथ 10 और इंडेक्स फॉलो करूंगी ना, मैं कोई भी उनमें से एक नहीं समझ पाऊंगी। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने राहुल भाई का जो पीएनएल मैंने दिखाया था, उनको भी हमने यही बोल रखा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ लो, एक स्टॉक पकड़ लो, उसी में करो, राइट। इसीलिए आपको भी सजेस्ट करूंगी एक सेक्टर या एटलीस्ट एक स्टॉक पकड़ लीजिए कि आप सपोज रिलायंस ले लीजिए कि मुझे सिर्फ डेली ट्रेड करना है और सिर्फ रिलायंस में करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस। ट्रस्ट मी, एक टाइम आएगा जब आपको ना रिलायंस की एक चाल समझ आने लगेगी कि कल ये मार्केट गिरने वाला है रिलायंस का या उठने वाला है। इसे आप 1 मंथ मेरे कहने से फॉलो करके देखिएगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या हुआ, हमें एक स्क्रिप्ट अपने लिए चूज करना है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
मैं पर्सनली निफ्टी को मैंने चूज कर रखा है और मैं उस पे ही ज्यादा लाइव मार्केट में फोकस्ड रहती हूँ। डन। अब सवाल आता है कि कितना कैपिटल हमें चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, स्टेप 4 में आता है हमारा ट्रेडिंग का कैपिटल कितना होना चाहिए। अब इसे समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास है फ्यूचर्स, दूसरा है ऑप्शन बाइंग, तीसरा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सेलिंग। अब इसके अलावा और भी टेक्निकल टर्म्स हैं कि आप हेजिंग कर सकते हैं, आप स्प्रेड्स बना सकते हैं, बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, उसमें हम इतना डीप डाइव नहीं हो रहे। सो फ्यूचर्स क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल वन लाइनर एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 18.5 मिनट की बन चुकी है। फ्यूचर्स क्या होता है, सपोज आपको रिलायंस का स्टॉक बाय करना है, सपोज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई गेस 1200 कुछ रुपए का चल रहा होगा। अब आपको इसके 500 शेयर्स बाय करना है, तो अब आपको 500 शेयर्स बाय करना है, ये कुछ आपको कितने का पड़ेगा, आई गेस 6 से 7 लाख का पड़ेगा, मैं यहाँ पे 6 लाख का पड़ेगा, राइट। अभी मैंने बस एग्जाम्पल लिया, हो सकता है रिलायंस का प्राइस कुछ और चल रहा हो, 6 लाख का पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, अब आपने सोचा कि रिलायंस इस मंथ 1200 रुपए से 1300 रुपए जाने वाला है, 100 रुपए बढ़ने वाला है, बट आपके पास 500 शेयर्स खरीदने के पैसे नहीं है, 6 लाख रुपए। तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर का लॉट बाय कर सकते हैं। फ्यूचर का लॉट हमारे पास अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो लगभग 1.5 से, और अगर इंडेक्स में कर रहे हैं तो 2 लाख में मिल जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपके पास टाइम डिके नहीं होता, ये आपको धीरे धीरे जब आप वो बेसिक वाली सीरीज देखेंगे तब आपको समझ आएगा। 1.5 से 2 लाख, इसमें ना आपका कोई प्रीमियम मेल्ट नहीं होता, मतलब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है आपका जो आपने जिस भाव पे खरीदा वो भाव मेल्ट नहीं होता। इसीलिए मुझे ये सेफर ऑप्शन लगता है कि आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1.5 से 2 लाख का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। दूसरा होता है ऑप्शन बाइंग, कि सपोज आपको लगता है कि रिलायंस का भाव अभी 1200 है और ये बढ़ने वाला है, 1300 होने वाला है, लेकिन ये एक ही दिन में होने वाला है, तभी आप ऑप्शन बाइंग करें। अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा पीरियड लगने वाला है तब आप ये ना जाएं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको सिर्फ एक प्रीमियम का पैसा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये डिजिटल पेन है, ये आज सपोज 100 रुपए की है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कल इसका प्राइस या थोड़ी देर में इसका प्राइस जो है वो 110 रुपए होने वाला है, बट अब इसे पूरा खरीदने के लिए मेरे पास 100 रुपए नहीं है। तो मैं इसके ओनर को क्या बोलूंगी कि मैं टोकन अमाउंट दे के जा रही हूँ 10 रुपए, एंड आप इसे मेरे लिए बुक करके रखो, मेरे लिए बुक कर दो, मैं 1 घंटे बाद इसे खरीद लूंगी, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है 100 रुपए, मैं इस पर ही खरीदूंगी। तो अब टेक्निकली मुझे प्रीमियम कितना देना पड़ा, 10 रुपए इंस्टेड ऑफ पेइंग 100 रुपीज, राइट। अब जैसे ही इसका प्राइस 100 रुपए से 110 होगा, ये प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, हो सकता है ये 11 रुपए हो जाए, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीमियम जब होता है, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो इसमें थीटा गामा ऐसे कई ग्रीक्स यूज होते हैं, वो आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, आप सिंपल भाषा में समझो कि जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा ना, इसका भाव भी कम होता जाएगा। इसीलिए हमेशा मैं रिकमेंड करूंगी, ये अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा डे में ही करें। हालांकि आप कर तो पोजिशनल में भी सकते हैं, बट इंट्रा डे में ही करें। इंट्रा डे यानी अभी हम खरीद रहे हैं और आज के आज ही हम इसको सेल करने वाले हैं, राइट। इसके लिए आप 20,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है ऑफ कोर्स। ऑप्शन सेलिंग जस्ट इसका अपोजिट है। ऑप्शन सेलिंग क्या कहते हैं कि हम प्रीमियम को खरीदने की बजाय उसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम डिके होता है ना, उससे आप बच जाते हैं। दो तरफ से कमाते हैं, एक या तो मार्केट, सपोज आपको लगता है कि हमने ऑप्शन को सेल कर दिया, अब मार्केट जब ऊपर जाएगा, सपोज आपने पुट सेल कर दिया, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तब हमारा प्रॉफिट होगा। दूसरा, जब मार्केट रेंज में भी फंस जाए ना, तब भी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस दिन क्या होगा, मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, ऑप्शन बायर परेशान है क्योंकि उसका टाइम घट रहा है, उसका प्रीमियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर अगर इनका प्रीमियम कम हो रहा है तो ऑप्शन सेलर का डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगा।
क्योंकि जो चीज़ उसने ₹100 पे ऑप्शन जो प्रीमियम उसने ₹10 पे बेच रखा था, उसका टाइम पास आ रहा है एंड वो ₹10 से हो सकता है ₹8, ₹5 हो रखा हो। इसीलिए इसमें साइडवेज़ मार्केट में भी हम अर्न कर सकते हैं एंड सिमिलरली फ्यूचर्स की तरह इसमें भी आपको 1.5 से लगभग 2 मिनिमम इतना पैसा आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, राइट? अब आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इन तीनों में चूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली फ्यूचर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगता है, बट आप चाहें तो अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको ऑफ कोर्स ऑप्शन बाइंग की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब अगर आप ऑप्शन मैं इमेजिन ऐसा कर रही हूँ कि सिंस आप लोग सब कम कैपिटल अगर आपके पास है, तो ऑप्शन बाइंग में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? ऑप्शन बाइंग में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? क्या आप फॉलो करें जिससे आप उस 90% वाली कैटेगरी से हट के 10% में आ पाएँ एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहला सकें? फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको क्लियर होगा, एक स्टॉक या एक इंडेक्स। इसके अलावा हम किसी और चीज़ में ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी में ही ट्रेड करें। रिलायंस में करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलायंस में करें। ट्रस्ट में 1 महीने बाद ना आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि यार रिलायंस ने ये 2 कैंडल ऊपर बनाई ना, देखना इसके बाद नीचे गिरने वाला है। ये चीज़ें आपको खुद से फ़ील होना शुरू हो जाएँगी। दूसरा, कितना टाइम हमें देने की ज़रूरत है? सच बात बताऊँ तो मार्केट में ना 9:15 से लेके साढ़े 10-11 बजे तक जो मूव आना होता है, वो मोस्टली आ जाता है। अगर आप इसमें ही अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लें, सो इसकी भी मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी की मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा कि साढ़े 9 सवा 9 से साढ़े 10 के बीच में कैसे अपना ट्रेड करें। और बाकी जो आपका रेस्ट ऑफ द डे है, उसे आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में। क्योंकि मेरा खुद पहचान नहीं रहा, तो आई अंडरस्टैंड कि पॉसिबल नहीं है कि हम साढ़े 3 बजे तक बैठे। तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो आना रहता है, मूवमेंट एक आनी रहती है। सवा 9 से साढ़े 10 बजे तक मार्केट बहुत आराम से हमें अपॉर्चुनिटी देता है कमाने के लिए। उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ, राइट? थर्ड, हमारा रिटर्न कितना होना चाहिए? कितना रिटर्न हम मार्केट से एक्सपेक्ट करें? अब जब आप ये सवाल गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, कोई कहेगा महीने के 3% मोर देन इनफ है, जो राइटर्स हैं। कोई कहेगा कि यार मैं 3% के लिए नहीं, मैं 1 लाख से 10 लाख वाली वीडियो बना के दिखाऊँगा। मैं कहती हूँ इसके लिए काम करके देखो, 0% के लिए। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो कि जो मेरा लॉस होगा ना, वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए। वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए, कैसे? मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, है ना? आप ₹20,000 से स्टार्ट कर रहे हो। अब एक रियलिस्टिक फैक्ट बताती हूँ कि आप ये 20,000 ना, मान के चलना आप ये 5 बार डालने वाले हो एंड ये 5 के 5 बार 0 होने वाला है। आई नो आपके लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट लेट्स टॉक रियल गाइस। 5 बार डालने वाले हो, 5 से 5 बार 0 होने वाले हैं। अब इसको हम, एक चीज़ बस ध्यान रखना कि ये एक बार में 0 नहीं होने चाहिए। ये वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, टुकड़ों-टुकड़ों में 0 होने चाहिए। जिस दिन आपने टुकड़ों-टुकड़ों में ज़ीरो करना शुरू कर दिया ना, ये ज़ीरो एक्चुअली होगा ही नहीं एंड आप खुद देखेंगे कि मार्केट आपको कितना रिटर्न दे सकता है एंड देन दैट डे यू विल टेल मी कि मुझे कितना रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है मार्केट में। ये आपका ओवरऑल रोड मैप होना चाहिए। मैं क्विक रिकैप देती हूँ। फर्स्ट, आपको क्या करना है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए खोजनी है। चाहे तो आप एक छोटी-सी जॉब करें, अपने स्किल्स डेवलप करके फ्रीलांसर बन जाए, एक बिज़नेस ओनर बन जाए। या फिर एनआईएसएम का आप एग्जाम क्लियर कर ले, तो वहाँ पे भी आप करियर अपना सेव कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग करने से पहले एक इन्वेस्टमेंट के लिए हर मंथ का कैपिटल निकाल दो। अगर नहीं समझ आ रहा कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, 2 ऑप्शंस मैंने दिए, या तो क्वांट्स या म्यूचुअल फंड में कर दो, या तो अपने आसपास देखो कि कौन सा स्टॉक मैं खा रहा हूँ, कौन सी स्टॉक की कंपनी की चीजें मैं खा रहा हूँ, कौन सी स्टॉक के कंपनी के शैम्पू से मैं नहा रहा हूँ। ये देखना शुरू कर दो, आपको अपने आप आपके सवालों का आंसर मिल जाएगा। थर्ड, ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट जो मैंने आपको वो 9 वीडियो दिखाई, उससे आप देख लो, आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे स्टॉक मार्केट के। उसके बाद
जैसे-जैसे आप चार्ट्स देखोगे अपने लिए कोई एक स्क्रिप्ट चूज़ कर लेना। मैंने अपने लिए निफ्टी चूज़ कर रखी है। जिन लोगों को निफ्टी में इंटरेस्ट है, वो मेरे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलरली लाइव मार्केट में भी गाइड करती रहती हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम प्लीज़ ऐड कर दे। डन। कैपिटल कितना होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? आपका 1.5 से 2 लाख चाहिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, जो लेकिन सेफर ऑप्शन होता है। 20,000 से आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख अगेन सेलिंग के लिए चाहिए आपको। अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, तो हमेशा एक स्टॉक चूज़ कर लें। 9:15 से 10:30 बजे ये इसकी मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूँगी स्ट्रैटेजी की, कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें एंड 10:30 बजे तक हम फ्री हो जाए, वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगी। आरओआई कितना एक्सपेक्ट करें? 0। क्यों? क्योंकि अभी हमारा फोकस रिटर्न पाने में नहीं है, अभी हमारा फोकस ये है कि मैं 20,000 से शुरू कर रहा हूँ। मैं 5 बार अपने फंड में 20,000 डालने वाला हूँ, पाँचों बार वो 0 होने वाला है। बस एक शर्त है जो मैडम ने आपको कहा है कि टुकड़ों-टुकड़ों में उसको 0 करना, एक बार में बस 0 मत कर देना, राइट? अगर आप इतना फॉलो कर लेंगे, वो टुकड़ों-टुकड़ों में भी कैसे करना है ये अपन स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमैटिक क्लियर हो जाएँगी। एक चीज़ मत भूलना, टेलीग्राम जॉइन कर लेना। ट्रस्ट मी, एक बार जॉइन करोगे, 1 महीना फॉलो करके देखना, आप लीव नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। लेट मी नो योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स गाइस। मैं उसे सच में पढ़ती हूँ, हो सकता है आपको रिप्लाई ना मिलता हो, बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ सीक्रेटली एंड आई विल ट्राई कि आपके जो भी क्वेश्चंस अगर जेन्युइन है तो या तो मैं उस पे वीडियो बना दूँ, अदरवाइज़ वहीं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय।